वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। आगे हम लोग समिट सेक्शन पे आ जाते हैं। इंडिया मेडटेक एक्सपो का आयोजन हुआ था गांधीनगर गुजरात में। नेशनल SC/ST हब मेगा कनक्लेव, इसका आयोजन गुमला में झारखंड में। यूथ 2023 समिट ये हुई थी वाराणसी में। 78वां संयुक्त राष्ट्र महासभा का सत्र हुआ था ये। इसकी शुरुआत नए महासभा अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने की थी। डेनिस फ्रांसिस जो है किस कंट्री से आते हैं ये आज पूछा गया था RS के पेपर में भी। किस कंट्री से आते हैं ये हमने कराया था, ट्रिनिडाड और टोबैगो से आते हैं। भारत, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल के I2U2 समूह ने एक नए संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की थी। एक नया स्पेस एक्सपीडिशन ये I2U2 के मेंबर्स करेंगे। I2U2 में कौन आता है ये रट लीजिए, आप बार बार पूछा भी जा रहा है। भारत आता है इसमें और UAE आता है, US आता है और इजराइल आता है। तो जॉइंट स्पेस वेंचर इस असेंबली में लॉन्च किया था I2U2 कंट्रीज ने। यहाँ पे मेजर हाईलाइट थी। इसके बाद 43वां आसियान शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन हुआ था जकार्ता इंडोनेशिया में। इस बार इसकी थीम रही थी आसियान मैटर्स, एपिसेंटर ऑफ या एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ। इस बार आसियान समिट की मेजबानी और अध्यक्षता किसने की थी? इंडोनेशिया ने। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जोको विडोडो ने सम्मेलन को संबोधित किया था। आसियान नेताओं ने अन्य मुद्दों के अलावा म्यांमार के राजनीतिक संकट की भी चर्चा इसमें की थी। 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 18वां ईस्ट एशिया समिट संयुक्त रूप से, या फिर हम लोग कह सकते हैं दोनों का ही आयोजन कहां पर हुआ? एक बार फिर से जकार्ता इंडोनेशिया में। मेजर हाईलाइट है कि भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत पीएम मोदी जी ने अनाउंस किया कि तिमोर लेस्ते में दिल्ली नामक जगह पर एक भारतीय दूतावास खोला जाएगा। तो दिल्ली जो है ये किससे मिलता जुलता टर्म है? दिल्ली से। तो दिल्ली से दिल्ली को मिलाने की बात पीएम मोदी जी ने की थी यहाँ पे, ठीक है। तिमोर लेस्ते में भारत एक नया अपना दूतावास खोलेगा एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत। 18वां G20 शिखर सम्मेलन ये बहुत जरूरी है। जब ये अनाउंस हुआ था या फिर जब हमने अध्यक्षता ग्रहण की थी तब इसके बारे में क्वेश्चन आए थे। अब ये खत्म हुआ है तब भी क्वेश्चन आ सकते हैं। भारत के पास 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक की अध्यक्षता रही। यहाँ पे ये डेट इंपॉर्टेंट है। इसका कल्मिनेशन कहाँ पे हुआ? भारत मंडपम में हुआ था, अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर न्यू दिल्ली में। कब हुआ था? 9 से 10 सितंबर के बीच। G20 शिखर सम्मेलन समाप्त होने के बाद औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता किसको चली गई है? ये चली गई है ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा को। तो लूला डी सिल्वा या फिर ब्राजील अब अध्यक्ष बन गए हैं G20 शिखर सम्मेलन 2024 के या फिर G20 2024 के। मेजर हाईलाइट ये भी रही कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के 11th जिनपिंग ये यहाँ पे नहीं शामिल हुए। चीन के राष्ट्रपति और रशिया के राष्ट्रपति यहाँ पे शामिल नहीं हुए, फिर भी सक्सेसफुल माना जा रहा है क्योंकि जो कंसेंसस होता है अंत में, जो विजन स्टेटमेंट दिया जाता है वो यहाँ पे कह सकते हैं संयुक्त रूप से दिया गया। इस बार भारत ने सम्मेलन में बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड्स, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और UAE को अतिथि देश के रूप में बुलाया था क्योंकि जो चीज जिसके पास चेयर होती है वो गेस्ट कंट्रीज को इनवाइट कर सकता है। सम्मेलन के 3 मुख्य सेशन हुए थे। 1 फैमिली 1 अर्थ 1 फ्यूचर विषय पर आधारित थे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने शिखर सम्मेलन के उद्घाटन के साथ ही वैश्विक नेताओं से बातचीत से बनी सहमति के बाद अफ्रीकी संघ को इस वैश्विक मंच के 21वें सदस्य के रूप में शामिल होने की घोषणा कर दी थी। तो अब जो है G20 अब बढ़कर के क्या हो गया? G21 हो चुका है क्योंकि इसमें अफ्रीकन यूनियन भी पूरा शामिल हो गया है। ये बहुत जरूरी है। तो इसका एक मेजर हाईलाइट ये रहा कि अब G20 अब G21 हो गया है क्योंकि अब अफ्रीकन यूनियन इसमें ऑफिशियली शामिल हो चुका है। भारत ने G20 में जो अपने विजन स्टेटमेंट्स बताए थे उसमें क्या है? वित्तीय समावेशन को बढ़ाना, UPSC ने भी पूछा था। डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी संरचना को मजबूत करना, उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए बहुपक्षीय विकास बैंकों का विस्तार करना, ग्लोबल साउथ की आवाज बनना और पर्यावरण स्थिरता सुनिश्चित करना, यह प्रमुख लक्ष्य रहे थे। इस सम्मेलन में सदस्य देशों के बीच सहमति के साथ G20 नई दिल्ली लीडर्स समिट डिक्लेरेशन को जो है अंगीकार किया गया था, यानी कि अडॉप्ट किया गया था। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की घोषणा की गई। वैश्विक स्तर पर पेट्रोल में इथेनॉल के सम्मिश्रण को बढ़ाकर 20% लाने की अपील की गई। G20 देशों से इस पहल में शामिल होने का आग्रह किया गया। कई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ 9 सितंबर 2023 को भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप आर्थिक गलियारे जिसके बारे में बात कर चुके हैं इसकी भी घोषणा की गई थी।
28 फीट ऊंची नटराज की मूर्ति लगाई गई थी, जो विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा है। लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक से इसको बनाया गया था प्रतिमा को। अष्ट धातुओं का प्रयोग इसमें किया गया था। इस सम्मेलन की आधिकारिक भाषा क्या थी? अंग्रेजी, फ्रेंच और स्पेनिश थी। इसमें भारत मंडपम में मेगा प्रदर्शनी भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी नाम से पोर्टल भी लॉन्च किया गया था। वसुधैव कुटुंबकम, वन फैमिली वन अर्थ वन फ्यूचर इसका मुख्य विषय था। ये सब आप जो है इंग्लिश मीडियम में भी नोट कर लीजिए, सब आपको ये पता होना चाहिए। और जितने भी क्वेश्चन इस साल G20 से बने हैं उनको भी एक बार रिकॉल आपको कर लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन, इसका आयोजन हुआ था ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में। तो एमपी के करंट अफेयर के लिहाज से जरूरी हो सकता है। एमपीपीसीएस का अभी एग्जाम भी है आपका दिसंबर में 17 को। 12वां इंटरनेशनल गवर्नमेंट कम्युनिकेशन फोरम, ये शारजाह संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित हुआ था। इंडिया सऊदी अरेबिया इन्वेस्टमेंट फोरम, इसका आयोजन हुआ था न्यू दिल्ली में। 11 सितंबर को इसका आयोजन हुआ था। G77 प्लस चाइना समिट, G77 जो कि वर्ल्ड डेवलपिंग कंट्रीज का एक ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है, इन्होंने अपनी मीट की थी हवाना, क्यूबा में 2023 में। इस समिट में कहा गया था कि साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन डे इन द साउथ के रूप में मनाया जाएगा 16 सितंबर को। 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे भी होता है, तो ये ध्यान रख सकते हैं आप, ठीक। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 इंदौर मध्य प्रदेश में इसका आयोजन हुआ था। इंदौर मध्य प्रदेश में। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर इंदौर मध्य प्रदेश में। इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन हुआ था ग्रेटर नोएडा में। और यूपी सीडा ने यहाँ पे स्टॉल डिजाइन में प्राइज जीता था उत्तर प्रदेश के ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। 26वां नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस 2023 इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। डेवलप्ड इंडिया एम्पावर्ड सिटीजन्स थीम थी। खामरी मो सिक्किम हेलो सिक्किम कार्यक्रम भारतीय नौसेना इसमें आयोजित कर रही है। एक आउटरीच कार्यक्रम है, इसमें 3 चरणों में एक कह सकते हैं मोटर कार अभियान का आयोजन होगा। तो कौन कौन सी सिटीज वगैरह इसमें शामिल है ये आप देख लीजिए। 22 दिनों तक ये अभियान चलेगा। मेजर्स मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के साथ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसमें फ्यूल पार्टनर के रूप में शामिल हुआ है। तो कहां से कहां तक यात्रा होनी? तीसरे चरण में कोलकाता, भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम, हैदराबाद, पुणे। पहले चरण में महू, झांसी, वाराणसी, लखनऊ, ठीक है, बागडोगरा इसमें शामिल है। दूसरे चरण में गंगटोक से शुरू होकर सिक्किम के अंदर की यात्रा होगी। तो ये सब देख सकते हैं आप, जहां जहां जिस जगहों से गुजरेगा वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट एम्बिशन समिट न्यूयॉर्क अमेरिका में इसका आयोजन हुआ था। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत जो सामूहिक रूप से वैश्विक ग्रीन हाउस उत्सर्जन के 42% भाग के लिए उत्तरदायी हैं, वो इसमें शामिल ही नहीं हुए थे, ठीक है। तो ये आयरनी रही कि यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट एम्बिशन समिट हुई, जो सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करते हैं देश, वो इसमें शामिल ही नहीं हुए। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की 5वीं क्षेत्रीय बैठक हुई थी किगाली, रवांडा में। G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक वाराणसी में हुई थी। यूथ 20 की भी हुई थी यहाँ पे। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में तपेदिक को समाप्त करने के लिए मंत्री स्तरीय बैठक गांधीनगर गुजरात में हुई थी। इसमें गांधीनगर डिक्लेरेशन को अपनाया गया था। बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ था जयपुर, राजस्थान में। इसका उद्घाटन किसने किया था? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने।